राधे ही राधे। आप सबका राधे सके जो आप लोगों का चैनल है, इसमें स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। बोलो राधे ही राधे। श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। उस एक बुढ़िया माई थी, वह एक बहू और बेटे थे। बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए जाता तो पीछे से बुढ़िया माई उसको बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती। बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू जी पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। इस तरह 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारा काम किया और गणेश जी महाराज ने सोचा रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू उस हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी महाराज ने चूहों की आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं, वह बैठी बैठी रोने लगी। कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। वह कहने लगा तेरी बहू दरवाजा नहीं खोलती। उसका पति दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, देखा तो वह बिन साड़ी के बैठी है तो उसे मारने लगा। बंद दरवाजे में तेरी साड़ी कौन ले जाएगा। अब बहू के मन में बात आएगी कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती हूँ। वहीं गणेश जी की कृपा से ऐसा तो नहीं हुआ। हाथ जोड़कर बोली गणेश जी महाराज मेरी साड़ी मिल जाए तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली बहू तो सच्ची थी। तो बहू बोली मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी महाराज ने मेरी परीक्षा ली। जैसे गणेश जी महाराज ने उसको खूब धन दिया, जैसे गणेश जी महाराज ने उसको दिया वैसे ही सब किसी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाता नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला रोटी बना कर दे दे, देखता हूँ कुछ काम धंधा मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बना कर दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया, रेत के टीले पे जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खाली चलने लगा। लक्ष्मी माता ने देख लिया, वह बोली ये बड़ा बोला ब्राह्मण है, फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाना है, इसके लिए तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी, बापू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोला घर में तो बोला चल मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और लड़कियां बहुत है, वह भी कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली क्या कमा कर लाए। बूढ़ा बोला मैं लक्ष्मी माता लाऊं। बुढ़िया बोले चल ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी, इसके बाद घर में आते खूब धन दौलत होगी। एक दिन वह बोली बापू मेरा सिर दुखता है, मैं जाऊंगी। बूढ़ा बोला सिर दुखता है तो दवाई ले ले। अंदर जाकर सो गई। वह बोली मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, वे एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला तो फिर तू मिलेगी कहाँ। वह बोले सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम जी के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूर्य के नीचे मिलूंगी। ये लक्ष्मी माता जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको मिलना। वो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाट दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती हैं, लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। इन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। बूढ़ा सोचने लगा घंटी बजाकर, तुलसा माता ने सोचा घंटी बजाकर देखो तो सही कि वो आएगा कि नहीं आएगी। तो उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आए। क्या बुढ़िया माई मर गई, मैंने तो इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ के जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी, जो इतनी भारी होगी किसी के उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। एक बूढ़ा कहने लगा एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, किसी से उठाई नहीं कि मैं भी देख लूं, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। बूढ़ा कहने लगा कि इसे भी अपने मन की करने दे। वो कहने लगा बुढ़िया माई मैं आगे, कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। वैसे ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोल बुढ़िया माई की जय।
तुलसा माता की। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती, जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा जी कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा तू, सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम चलो, कहने लगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जाकर नहा धोकर गंगा जी में वाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने आके कहा, वो सहजदारा भर के बहन निकली। तो इधर गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तुम उन्हें कुछ कह के आई हो, धीरज बंधा के आई? ना मैं कुछ कह के आई, धीरज बंधा के आई। उन्होंने कहा जाओ उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्होंने सपने में दर्शन दिए कि तुम्हारा, उधर सेठ सेठानी रो धो के बुरा हाल था। उन्होंने फिर गंगा माई ने उनको सपने में दर्शन दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबके घर में करना। बोलो गंगा माई की जय, बोलो जमुना माई की जय। एक बार शिव जी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिव जी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी है, खीर खांड के भोजन चाहिए। वो कहने लगे खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों न रखे, आगे चले। खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों न रुका, आगे चले। तो क्या नाम है, एक बुढ़िया, एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है कि ऐसे से मेरी पार्वती को भूख लगी है, उन्हें खीर खांड के भोजन चाहिए। वो कहने लगे कोई बात नहीं। वो अपने घर गई, दूध चावल लेने चले गई। बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो, कि बेटा दूध चावल लेने जा रही हूँ, अपने घर में जाकर देखना दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने जाकर देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने गणेश जी का नाम लिया, खीर रांध दी और शिव जी भगवान पार्वती भगवान को खिला दी। खीर खाने के बाद कहने लगे इतनी सारी खीर बच गई, मैं इसका क्या करूँ कि गाँव देहात में बांटा। वो कहने लगी गाँव देहात में तुम्हें बांटाऊंगी, लेकिन मेरा तो कोई कुटुंब परिवार नहीं है। उन्होंने कहा बुढ़िया माई से कि आंख मीच तो कुटुंब परिवार हो गए, महल में झोपड़ी में लात मारी महल बन गया। उसके बाद मैं गाँव में जाकर घर घर में जाकर खीर बांटने लगी। वही साहूकारनी ने सोचा कि अभी तक तो इसके घर में कुछ ना था, इतना कहाँ से हो गया, कल तक तो ये मांग कर खाती थी कि मुझे तो शिव जी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। वह उनके पीछे दौड़ी, हे मोड़ा मोड़ी रुके कि क्या बात है, तुमने मेरा धन उसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई, तो कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पाए वैसे सब किसी पे आना, जैसा साहूकार नहीं पाए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो महामातम की जय। 14वां अध्याय। कीर्ति वीर्य जी ने कहा कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य महा स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे का साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलन, शक और पापों को धोने वाला, जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर में सूर्य वाले महामाह में गौ के डूबने योग्य जल से स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से सब पापों का नाश हो कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। दीन होने से थोड़ा ही दान करे वह भी दानी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदस्य शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को महा में बाहर स्नान करना चाहिए। अब महा मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान को त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र, अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि से न तपे, ब्राह्मण दान न ले, मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे, तथा 81 का नियम से महास्नान का उद्यापन करे। भगवान की प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझे
यथोक्त फल मिले। और मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में महामास में स्नान करते हुए 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते, जो महामास में गंगा और यमुना का स्नान करते हुए प्रतिदिन हजारों स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त होता है, हजारों कपला गो के धन का फल प्राप्त होता है। बोलो महामातम की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालिग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।
हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है, मेरे दिल को बड़ा तड़पाती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।